तुलसी का पौधा। भारतीय संस्कृति से प्रेरित एक कथा। भारत के एक छोटे से गांव में आरव नाम का लड़का रहता था। उसका परिवार साधारण किसान परिवार था। घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसे उसकी दादी हर सुबह जल चढ़ाकर प्रणाम करती थीं। आरव अक्सर दादी से पूछता, दादी, आप रोज इस तुलसी को प्रणाम क्यों करती हैं? यह तो बस एक पौधा है। दादी मुस्कुराती और कहती, बेटा, तुलसी सिर्फ पौधा नहीं, यह हमारी संस्कृति, आस्था और शुद्धता का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि छोटे छोटे कर्म भी जीवन को महान बना सकते हैं। लेकिन आरव को ये बातें तब तक समझ नहीं आती थीं। पहला चरण, आलस्य और असंतोष। आरव मेहनती नहीं था। वह पढ़ाई में ढीला और काम में लापरवाह था। खेत में मदद करने के बजाय वह दिन भर गांव के चौपाल पर बैठा रहता और दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होता। वह अक्सर सोचता, काश मेरे पास भी बड़ा घर और ढेर सारे पैसे होते, तभी मैं खुश रह सकता। गांव के लोग उसे समझाते, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता। दूसरा चरण, गांव का मेला। एक दिन गांव में वार्षिक मेला लगा। पूरे गांव में उत्सव का माहौल था। आरव भी वहां पहुंचा। मेले में उसने देखा कि हर कोई अपने अपने परिश्रम से कुछ बेच रहा है। किसान अपनी उपज, महिलाएं हाथ से बनी मिठाइयां, बच्चे मिट्टी के खिलौने। सब लोग खुशी से काम कर रहे थे। आरव फिर भी असंतुष्ट था। उसने सोचा, ये लोग छोटी छोटी चीजों से संतुष्ट कैसे हो सकते हैं? मुझे तो बड़ा जीवन चाहिए। तीसरा चरण, संत का आगमन। मेले में एक संत भी आए। उनके पास लंबी दाढ़ी, साधारण वस्त्र और चमकता हुआ चेहरा था। लोग उनसे आशीर्वाद ले रहे थे। आरव भी उनके पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं जीवन में सुखी होना चाहता हूं, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। मेरे पास कुछ भी बड़ा नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सुख बड़ा घर या पैसा पाकर नहीं मिलता। सुख तो संतोष और कृतज्ञता से आता है। मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। कल सुबह सूर्योदय से पहले अपने आंगन की तुलसी को पानी देना और ध्यान से देखना, फिर बताना क्या महसूस हुआ। आरव को यह बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा एक बार कोशिश कर लेता हूं। चौथा चरण, तुलसी की शिक्षा। अगली सुबह आरव नींद से उठकर तुलसी के पास गया। उसने पानी चढ़ाया और थोड़ी देर पौधे को देखा। उसकी दादी पास खड़ी थी। उन्होंने कहा, बेटा, देखो यह तुलसी कितनी छोटी है, फिर भी पूरे वातावरण को शुद्ध करती है। यह हमें ऑक्सीजन देती है, औषधि देती है और पूजा में भी उपयोगी है। इस छोटे से पौधे में कितनी बड़ी शक्ति है। आरव चुपचाप सुनता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, सच्चा मूल्य उसी का है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। पांचवां चरण, मेहनत की शुरुआत। उस दिन के बाद से आरव का व्यवहार बदलने लगा। वह हर सुबह तुलसी को प्रणाम करता और खुद से कहता, जैसे यह पौधा सबको लाभ देता है, वैसे ही मुझे भी अपने कर्मों से परिवार और समाज को लाभ देना है। उसने खेत में पिता की मदद करना शुरू किया, पढ़ाई में मन लगाने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसके परिवर्तन को देखने लगे। छठा चरण, संकट का समय। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूखने लगे, तालाब का पानी कम हो गया। गांव के लोग परेशान हो उठे, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, अगर हम सब मिलकर कुआं खोदें और वर्षा का पानी इकट्ठा करें, तो हम इस संकट से बच सकते हैं। युवाओं ने पहले उसकी बात पर हंसी उड़ाई, लेकिन आरव ने दृढ़ता दिखाई। वह रोज सबसे पहले काम शुरू करता और सबसे बाद में घर लौटता। धीरे धीरे सब उसकी मेहनत से प्रभावित हुए और पूरा गांव उसके साथ जुड़ गया। कुछ ही दिनों में कुआं तैयार हो गया, बरसात में पानी भर गया और गांव बच गया। सातवां चरण, सच्ची समझ। संकट टलने के बाद गांव के बुजुर्गों ने आरव को आशीर्वाद दिया। संत भी वापस गांव आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, देखा, जब इंसान अपने अंदर संतोष और सेवा की भावना भर लेता है, तो उसका जीवन उज्जवल हो जाता है। तूने तुलसी से यही सीखा। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब मुझे समझ आया कि असली सुख संपत्ति में नहीं, बल्कि मेहनत, सेवा और संतोष में है। कहानी से सीख। भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख दूसरों की भलाई, संतोष और कृतज्ञता में है। छोटा सा कर्म भी महान परिवर्तन ला सकता है, जैसे तुलसी का छोटा पौधा पूरे वातावरण को शुद्ध करता है।